नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। नए साल की शुरुआत एक बड़ी ही दुखद खबर से हुई। वैष्णो देवी में दर्शन के दौरान मची भगदड़ में आज 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 13 श्रद्धालु घायल हुए हैं। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कुछ देर पहले ही दर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। साल का पहला दिन होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग दर्शनों के लिए पहुंचे थे। फिलहाल अब कड़े सुरक्षा इंतजाम के बाद दर्शन को फिर से बहाल कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में रात को हुए हादसे के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए यात्रा जो है वो रोक दी गई थी। उसके बाद यात्रा को सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और माता के दर्शनों के लिए जो है वो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और सुबह से जैसे ही ये यात्रा स्टार्ट हुई उसके बाद लगातार यात्रियों का आना जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और भारी तादाद में जो जितने भी यात्री हैं जहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त ये दर्शनी ड्योढ़ी जो है वह जहाँ से पैदल जो यात्रा स्टार्ट की जाती है वहाँ पे ये अपनी जो है पंजीकरण की पर्ची दिखाकर जो है वो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और माता के चरणों में अपनी हाजिरी नए साल की जो है वो दे रहे हैं। और जिस तरह से ये हादसा है जिसमें से 12 लोगों की जो है वो उसमें डेथ हुई है और 14 के करीब 13-14 के करीब जो है लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। मगर फिलहाल जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनका नारायणा हॉस्पिटल में इलाज जो है वो चल रहा है। और पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी इस वक्त कटरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, बेहद ही दुखद खबर के साथ आज नए साल की शुरुआत हुई। सुबह लगभग 2:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ है मां वैष्णो देवी के दरबार में। इस वक्त क्या ताजा अपडेट? 4 घंटे के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई थी। घायलों को कहां रखा गया है? मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे थे वहां। क्या अपडेट? बिल्कुल पंकज, 4 घंटे के बाद यात्रा जो है वो दोबारा शुरू हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूं दर्शन ड्योढ़ी में। आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं अगर तो आप देख सकते हैं कि आज नया साल है। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी अब कड़े कर दिए गए हैं। सुबह कुछ देर के लिए थी यात्रा वो रोकी गई थी, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए यात्रा जो थी वो रोकी गई थी, लेकिन अब फिर से यात्रा जो है वो यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। ये यहाँ पर जो है ये यात्री जो तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ से पहले पीछे ये दर्शन ड्योढ़ी की अगर आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर तो लंबी कतार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की। ये लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और सामने जो है श्राइन, यहाँ पर श्राइन बोर्ड का जो दफ्तर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले इनके सामान की चेकिंग होगी और उसके बाद यहाँ से पूरी चेकिंग के बाद इनकी जो पर्ची बनती है वो यहाँ पर पर्ची बनेगी और फिर ये आगे अपनी यात्रा जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं ये इस समय लाइनों में जो है यहाँ पर जा रहे हैं। सुबह जब भगदड़ हुई उसके बाद यहाँ पर जरूर थोड़ा तनाव जो था वो पैदा हो गया था, लिहाजा लेकिन अब यहाँ पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हमसे उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए जी आप? अंबाला कैंट, हरियाणा। अंबाला कैंट से आए हैं। सुबह यहाँ पर भगदड़ हुई थी, थोड़ा डर था मन में? नहीं, माता रानी सब ठीक करेगी। हाँ जी। भगदड़ हुई है तो पब्लिक की अपनी गलती से हुई होगी, कोई ना कोई पब्लिक ने कुछ गलती करी होगी तो भगदड़ हुई है। अगर नियम बना के चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई नियम। तो और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए जी आप? जयपुर से। जयपुर से। सुबह यहाँ पे भगदड़ हुई यहाँ पर, तो जब आप रास्ते में आ रहे थे चिंता हुई थोड़ी? घर से फोन आए होंगे? बिल्कुल साहब, खूब जबरदस्त चिंता हुई। घर से फोन तो आते हैं, अपनों की सुरक्षा के लिए सब फोन करते हैं सर। बिल्कुल। उत्साह में कमी नहीं है? नहीं सर, अरे माता दी के जा रहे हैं तो उत्साह में क्यों कमी होगी भैया। तो श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आशुतोष। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। सुबह आपको खबर मिली होगी यहाँ पर भगदड़ की, तो चिंता हुई परिवार वालों को? Yes, of course they are calling me and they are finding out what's the fact, but we don't know the fact. What is the fact going on? So just the humors and everything going on. So be patient and we should one have to be patient during this period. And सुरक्षा इंतजाम अब यहाँ पे कैसे लगे आपको? यहाँ very good. Police are very cooperative and they are maintaining the line and order, maintain the line, maintain the queue and everything is good here. Thanks. तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर अब कड़े कर दिए गए हैं। तमाम सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बकायदा क्यू जो है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना परेशानी ना हो यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए बकायदा यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों को यहाँ पर खड़ा किया गया है जो पूरी जो इसको पूरा मेंटेन कर रहे हैं। लोगों को बकायदा यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि आप लाइन में चलिए और काफी क्योंकि यहाँ पर एक क्योस की स्थिति जो थी वो पैदा हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर काफी। कहाँ से आए जी आप? दिल्ली से आए हैं। सुबह यहाँ पर जब भगदड़ हुई पर थोड़ी चिंता हुई थी? बिल्कुल भी नहीं, हमें माँ पर पूरा भरोसा है। हम यहाँ पर आए हैं तो हमें माता के दर्शन अच्छी तरह से हो जाएंगे। आप कहाँ से आए? जी, हम भी दिल्ली संगम बिहार से माता वैष्णो माता के दर्शन के लिए आए हैं और
हम चाहते हैं सभी भक्तजनों के अच्छे से माता के दर्शन हो जाएं। तो कुछ चिंता हुई सुबह परिवार वालों का फोन आया होगा? बहुत ज्यादा, रात भर हमारे तो नेटवर्क बंद हो गया था। यहाँ आते ही परिवार वाले के फोन इतने आए, जब थोड़ा नेट चला तो कह रहे हमसे कहाँ हो, क्यों गए। हमने कहा जो होगा माता रानी करेगी। माता रानी, जय माता दी। देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो श्रद्धालु हैं उनमें कोई उत्साह की जो कमी है यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर मैं आपको लेकर चलूँ आगे भी तो लंबी कतार आपको नजर आएगी पंकज। यहाँ पर बिल्कुल भी कतार जो है वो कम नहीं हो रही है। श्रद्धालु पूरे, क्योंकि नया साल है, लिहाजा साल के पहले दिन बड़ी तादाद में लोग जो है पंकज यहाँ पर पहुंचे हैं। पुनीत, जरा आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, देखिए जो बड़े दिन होते हैं, नवरात्र के अवसर होते हैं या पहला दिन साल का होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ के दर्शनों के लिए आते हैं, तो ऐसे में भीड़ और ज्यादा होती है। तो किस तरह के इंतजाम है? चूक कहां हुई, कहां गलती हुई, क्या हुआ था? अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाली जा रही है, कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर किसी तरह भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जांच उनकी वो बात कह रहे हैं। यहाँ पर जरूर सुबह जो है कियोस्क की स्थिति जरूर पैदा हुई थी। सुबह करीब 2:45 बजे के आसपास, जब जहाँ पर भवन है माता जी का, वहां पर जो मेन यहाँ पर शुरू होती है यात्रा, जहाँ पर श्राइन है माता की, उसके आसपास जो है सुबह तादाद इतनी ज्यादा हो गई, भीड़ इतनी ज्यादा थी श्रद्धालुओं की कि वहां पर एकदम से धक्का मुक्की शुरू हुई। और उसके बाद वो धक्का मुक्की जो थी वो भगदड़ में तब्दील हो गई, और जिसमें 12 लोग जो थे वो इसमें काल के ग्रास में समाये, और लगभग इतने ही लोग जो थे वो इसमें घायल हो गए, जिनको पास के ही नारायण अस्पताल है वहां पर उनको रखा गया है। तमाम जो है अधिकारी, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, घायलों का जो है वो यहाँ पर हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है पंकज यहाँ पर कि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जहां तक मेरा कैमरे की नजर जाएगी, आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर नजर आएंगी, और दूर तक अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पर ये वो लोग हैं तमाम जो दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई दिल्ली से है, पूरे भारत से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है ये सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं। लोग जय माता के जो नारों के साथ जो है वो अपना सफर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी पंकज। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा बता रहे हैं, कटरा से इस तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं पूरी आस्था के साथ वहां पहुंचे हैं और जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत परिंजा इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि भगदड़ की जांच के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कमेटी बना दी है। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसा कि पुनीत भी बता रहे थे, कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक यह भगदड़ रात को करीब 2:45 पर उस वक्त शुरू हुई जब कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। इसके बाद लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और जैसा कि पुनीत ने अभी दिखाया तस्वीरों में, यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। और वैष्णो देवी में भगदड़ के बाद 12 भक्तों की दर्दनाक मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं हादसे में मृतकों के साथ हैं और घायलों के जो उपचार है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।